हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे और स्कॉलरशिप की जो प्रैक्टिस है रेगुलर कर रहे होंगे। बहुत जल्द हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी हर दिन क्या हो जाए, प्रैक्टिस शुरू हो जाए। आज इंटेलिजेंट टेस्ट का हम लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन देख रहे हैं। अभी लॉजिकल रीजनिंग जनरली जिस पर 12 मार्क्स आएंगे, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। अभी लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है? तो लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि ये क्या करता है। लॉजिकल रीजनिंग क्या करता है कि ये हमें रीजनिंग के पावर को, हमारे रीजनिंग के पावर को क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ावा देता है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ सिचुएशंस रहती है, कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं, उनको हमें एनालिसिस करना है और उस बेसिस के ऊपर हमें क्या करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, कुछ निष्कर्ष निकालना होता है, कुछ आंसर्स निकालना होता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिकली सोचना हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो कुछ जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले वर्बल क्वेश्चंस देखेंगे हम, जहाँ पर वर्ड या सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें अलग अलग जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा मान लेते हैं एज बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इनका एज इतना इतना है तो कैसा कैसा होगा, तो एज बेसिस पर रहता है। तो 2 लोगों के या 2 से ज़्यादा लोगों के एज दिए रहेंगे, उस पर से आपको बाकी चीज़ें निकालना है। देन उसके बाद में कंपैरिजन करना रहेगा, उसके बाद में वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे या रिलेशन पूछेंगे, चाचा मामा, ये आपको इतने रिलेशन मालूम रहना बहुत ही ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या कर लेते हैं, कुछ जो एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिस जो सॉल्व की हुई है, ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, उनको हम चेक कर लेते हैं। तो पहला है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये बोला है कि कैमल इज कॉल्ड एलिफेंट, कैमल को क्या बोलता है, एलिफेंट बोला गया है। एलिफेंट इज कॉल्ड टाइगर, और टाइगर को क्या बोला है, लायन बोला है। लायन को क्या बोला है, जिराफ बोला है। देन विच इज द नेशनल एनिमल। अब नेशनल एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एनिमल क्या आता है, टाइगर आता है, मगर टाइगर को क्या बोला गया है, यहाँ पे लायन बोला गया है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4 है लायन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे। सेकंड क्वेश्चन इसमें और देख लेता है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है कि प्रिंटर को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड को माउस बोला गया है और माउस को स्पीकर बोला है। देन व्हाट विल बी यूज फॉर टाइपिंग। अब टाइपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो टाइपिंग के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, मगर कीबोर्ड को क्या बोला गया है, माउस बोला गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो माउस है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इफ चेयर इज कॉल्ड टेबल, चेयर को क्या बोला है, टेबल बोला है। चेयर को क्या बोला है, टेबल बोला है। टेबल को नोटबुक बोला गया है, नोटबुक को पेन बोला गया है, और पेन को इरेजर बोला है। देन वेयर यू विल राइट। अब आप कहाँ पर लिखोगे, तो हम कहाँ पर लिखते हैं, नोटबुक को लिखते हैं। हम कहाँ पर लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, मगर नोटबुक को क्या बोला गया है, पेन बोला गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 पेन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही जवाब है, बिल्कुल समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल समझ जाएगा। और देखते हैं क्या करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़े से अलग टाइप का है। देखो यहाँ पर आपका आंसर भी दिया हुआ है, मगर आंसर कैसा है देखते हैं। रमेश इज टॉलर देन गणेश, रमेश इज टॉलर देन गणेश, यानी जो रमेश है वो गणेश से क्या है, ऊंचा है। देन सुरेश इज टॉलर देन रमेश, मगर सुरेश जो है वो रमेश से भी क्या है, ऊंचा है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सॉल्व करके दिया है, रमेश इज टॉलर देन गणेश। तो ये देखिए ये जो रमेश है ये गणेश से थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। देन उसके बाद में सुरेश इज टॉलर देन रमेश, तो ये देखिए सुरेश जो है ये भी रमेश से टॉलर है।
और उसके बाद में रवि इज टॉलर देन सुरेश, और सुरेश से भी टॉलर कौन सा है, रवि है। तो हु इज द टॉलेस्ट बॉय, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय। तो हमारा ऑप्शन नंबर इस प्रकार से क्या आ जाता है, ऑप्शन क्या आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद में और फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंगो इज चीपर देन बनाना, जो मैंगो है वो बनाना से क्या है, सस्ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैंगो दिया है, उससे उससे महंगा क्या रहेगा, बनाना रहेगा। बनाना इज कॉस्टियर देन एप्पल, बनाना है ये एप्पल से कॉस्टियर, कॉस्टियर यानी कीमती है। देन विच इज द कॉस्टियर फ्रूट, तो जाहिर सी बात है सबकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट क्या रहेगी, बनाना की रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया, फिर से एक क्वेश्चन आया है, इन मराठी, मराठी सब्जेक्ट में क्या किया हुआ है, अनामिका स्कोर लेस मार्क्स देन शिल्पा। अनामिका, ये देखो शिल्पा से अनामिका ने क्या किया है, कम मार्क्स किया है। देन शिल्पा स्कोर मोर मार्क्स देन सविता, मगर सविता से शिल्पा ने क्या किया है, ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। सविता स्कोर लेस मार्क्स देन अनामिका, मगर सविता ने अनामिका से कम मार्क्स किए। तो हु स्कोर लोएस्ट मार्क, तो सबसे लोएस्ट मार्क किसके आएंगे, सविता के आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अजीत इज टॉलर देन सलीम, जो अजीत है यहाँ पर देख सकते हैं, अजीत किससे बड़ा है, अजीत सलीम से बड़ा है। देन अजीत इज शॉर्टर देन जॉन, जॉन से शॉर्ट है यानी छोटा है, तो जॉन उससे बड़ा रहेगा। रहीम इज टॉलर देन जॉन, अब जॉन से रहीम ज़्यादा टॉलर है, ऊंचा है। देन हु इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सलीम शॉर्टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल के तरफ में पॉइंट करके वैभव ने बोला कि हर फादर कॉल्ड माय मदर्स मम्मी, इसका जो फादर है वो मेरे मदर को क्या बोलता है, मम्मी बोलता है। इसका मतलब हाउ वैभव इज रिलेटेड टू द गर्ल, अब उसका फादर उसके मम्मी को मम्मी बोलता है, इसका मतलब उसका फादर उसका कौन हो गया, भाई हो गया। तो वैभव का वो गर्ल क्या लगेगी, हाउ वैभव इज रिलेटेड टू गर्ल, तो वैभव उस गर्ल्स का क्या होगा, अंकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी जो रिलेशंस है, यानी मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, उसके बाद में अंकल के वाइफ को क्या बोलते हैं, अंकल के लड़की को क्या बोलेंगे, ये इतने आपको रिलेशंस आपको क्या रखना है, या मम्मी के मम्मी को क्या बोलेंगे, ये सारे रिलेशंस आपको मालूम रखना है। देन उसके बाद में फिर से आया है पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो ऑफ तनुजा, तनुजा की फोटो के तरफ में पॉइंट करके कौन क्या बोलता है, दिस गर्ल इज डॉटर ऑफ माय मदर सिस्टर, ये जो लड़की है ये क्या है, डॉटर है किसकी, ऑफ माय मदर सिस्टर, मेरे मम्मी के सिस्टर की ये क्या है लड़की है बोलता है। तो हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू तनुजा, तनुजा की कौन होंगी वो, मौसी की लड़की होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, डॉटर ऑफ मदर्स सिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कजिन भी बोलते हैं। देन उसके बाद में अनीता's फादर इज सीमास मैटरनल अंकल, अनीता का जो फादर है वो सीमा के कौन है, मैटरनल अंकल है। हाउ इज सीमास मदर रिलेटेड टू अनीता, तो सीमा की जो मदर है वो अनीता से किस प्रकार से रिलेटेड रहेगी, तो जाहिर सी बात है, तो सीमा की जो मम्मी रहेगी वो अनीता के फादर की सिस्टर है, तो इसलिए सीमा की जो मदर है वो अनीता की क्या होंगी, आंटी होंगी, इसलिए आंट, ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट है, अजीत टोल्ड सूरज, अजीत सूरज को बोलता है योर फादर इज माय फादर्स ओनली सिस्टर हस्बैंड, अजीत क्या बोलता है सूरज को कि आपके जो पापा है वो मेरे फादर के इकलौते सिस्टर के हस्बैंड है। सो हाउ इज अजीत रिलेटेड टू सूरज। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखते हैं तो ये रिलेशन आपको कैसा देखना है कि
फादर की जो सिस्टर होती है, फादर की जो सिस्टर होती है, तो वो फादर की सिस्टर कौन होंगी? आंटी होंगी, आंट होंगी। और इसका मतलब जो सूरज की जो मम्मी है वो अजीत की क्या होंगी? आंट होंगी। एंड अजीत फादर इज मैटरनल अंकल होगा, कौन होगा? मैटरनल अंकल होगा। तो इस प्रकार से अजीत है ये क्या होगा? मैटरनल कजिन होगा। क्या होगा? मैटरनल कजिन होगा। अब इस प्रकार का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन कहाँ पर हमें दिख रहा है? मैटरनल कजिन में दिख रहा है। देखो एक सिंपल कजिन भी दिया है, मगर वो क्या होगा? मैटरनल कजिन होगा, क्योंकि मम्मी की तरफ से जो रिलेशन आती है उसको मैटरनल बोलते हैं, और पापा की तरफ से जो रिलेशन आते हैं उसको पैटर्नल बोलते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 years ago 4 साल पहले श्रेया वाज 12 years old, 3 years hence व्हाट विल बी हर एज। अब 4 साल पहले वो 12 साल की थी, 4 साल पहले 4 years ago वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। तो आज कितने होंगी? 4 + 12, तो आज क्या होंगी? वो 16 साल की होंगी। और पूछा क्या है? 3 years hence व्हाट विल बी द एज, इसके 3 साल के बाद उसकी एज क्या होंगी? तो 16 में +3 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुणा एंड वैष्णवी 35 ईयर। अरुणा और वैष्णवी की जो एज है वो उनका एज का सम कितना है? प्लस कितना है? 35 ईयर्स है। अरुणा इज ओल्डर देन वैष्णवी बाय 5 ईयर्स। अभी जो अरुणा है, कौन? अरुणा जो है ये बड़ी है किससे? वैष्णवी से। कितने साल से बड़ी है? 5 साल से बड़ी है। सो अरुणा की प्रेजेंट एज क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए वैष्णवी से अरुणा 5 साल की बड़ी है, तो मान लेते हैं वैष्णवी x साल की है, तो अरुणा कितनी रहेंगी? x + 5, दोनों का प्लस कितना होता है? 35 का। अब ये x और x क्या होगा? 2x होगा। ये 5 है ये उधर जाएगा तो 35 में से 5 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 2x और इधर 30 है तो x = क्या हो जाएगा? 30/5, तो x = 5 हो जाएगा। तो जो x है ये किसकी एज है? x है ये 15 साल, ये किसकी एज है? ये वैभव की एज है। किसकी एज है? वैभवी की एज है। अब वैभवी की एज अगर उतनी, हमें किसकी एज पूछा है? अरुणा की, वो 5 साल से बड़ी है। तो 15 + 5 = कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 4 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गीता's प्रेजेंट एज इज 15 साल और सुष्मिता के प्रेजेंट एज है 19 साल। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ गीतास एंड सुष्मिता आफ्टर 5 ईयर हेंस। अब देखिए आज का उनका जो एज है, आज का किसका एज? गीता का एज और सुष्मिता का एज, उनका डिफरेंस कितना है? 4 ईयर्स का है। तो 5 साल के भी बाद में कितना रहेगा? 4 ईयर्स का ही रहेगा। इस प्रकार का भी बिल्कुल सिंपल मगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? शुभम इज 6 ईयर यंगर देन विघ्नेश। ये जो शुभम है वो विघ्नेश से 6 साल से क्या है? 6 साल से छोटा है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 30 ईयर। उनके दोनों का जो सम है या प्लस है एज का वो कितना है? 30 ईयर्स। तो यहाँ पर बोला कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विघ्नेश। अभी हमें विघ्नेश की, तो यहाँ पर ये बोला है कि शुभम क्या है? 6 साल से छोटा है किससे? विघ्नेश से। तो मान लेते विघ्नेश की एज x लेते हैं और दोनों का प्लस कितना होता है? मगर वो कौन? ये जो शुभम है ये 6 साल से छोटा है, तो जिसकी जो भी एज होंगी उसको -6 करेंगे, मगर दोनों का प्लस, यहाँ पर देखो हमने प्लस किया है, कितना आता है? 30 ईयर्स आता है। अब ये x + x 2x हो जाएगा और ये जो -6 है ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 30 + 6 कितना होता है? 36। अब इधर 2x है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएंगे तो 36/2 एंड x = 18 हो जाएगा। अब x जो एज है, x एज हमने किसका लिया है?
किसका लिया है, विघ्नेश का लिया है, और हमें किसकी एज जानना है, विघ्नेश की जानना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, वो हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्या क्या है। मैथमेटिक्स इज कॉल्ड साइंस, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स को साइंस बोलते हैं, साइंस इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज कॉल्ड लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड ज्योग्राफी, लैंग्वेज को ज्योग्राफी बोलते हैं। देन आप ऑपरेशन ऑफ एडिशन, अब ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस माइनस हम कहाँ करते हैं, मैथ्स में करते हैं, मगर मैथ्स को बोला क्या गया है, साइंस बोला गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इज कॉल्ड रिक्शा, बस को रिक्शा बोलते हैं, रिक्शा इज कॉल्ड बाइसिकल, रिक्शा को बाइसिकल बोलते हैं, बाइसिकल इज कॉल्ड रेलवे बोलते हैं, और रेलवे को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन। देन विच इज द 3 व्हीलर व्हीकल, अब 3 व्हीलर व्हीकल जनरली क्या होती है, रिक्शा होती है ना, रिक्शा होती है, मगर रिक्शा को क्या बोला गया है, बाइसिकल बोला गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ बैट्समैन इज कॉल्ड बॉलर, बैट्समैन को बॉलर बोला गया है, बॉलर को फील्डर बोला है, फील्डर को विकेट कीपर बोला है, विकेट कीपर को बैट्समैन बोला है। देन हु विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विकेट कीपिंग, अब विकेट कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, विकेट कीपिंग कौन करता है, विकेट कीपर करता है, मगर विकेट कीपर को यहाँ पर क्या बोला है, बैट्समैन बोला है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, संजू इज ओल्डर देन चिंटू, संजू जो है, कौन, संजू जो है वो चिंटू से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्या करते हैं, ये संजू है, बड़ा है, ये चिंटू है, उससे छोटा है, चिंटू इज ओल्डर देन पिंटू, और ये चिंटू है ये पिंटू से बड़ा है, यानी पिंटू सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद में पिंटू की एज है 14 ईयर्स, ये पिंटू की एज कितनी दिया है, 14 ईयर्स दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखो पिंटू सबसे छोटा है, उसके बड़ा चिंटू है, उसके बाद में कौन है, संजू है, तो चिंटू इज 15 ईयर्स ओल्ड, हो सकता है क्योंकि उससे बड़ा है। संजू's एज इज 16 ईयर्स, वो भी हो सकता है क्योंकि बड़ा है। चिंटू इज एल्डर देन संजू, ये जो चिंटू है ये संजू से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत ऑप्शन है, और हमें क्या करना था, फॉल्स स्टेटमेंट ही देखना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखते तो नेहास एज इज ट्वाइस द एज ऑफ साइली, जो साइली की एज है, जो किसकी एज है, साइली की एज है, साइली की एज से नेहा की एज कैसी है, डबल है, 2x, ठीक है। और उसके बाद में साइलिस एज इज हाफ ऑफ निरंजन, अब निरंजन की एज से ये आधी है, इसका मतलब ये भी 2x है। तो आउट ऑफ 3 हु आर ट्विंस, ट्विंस कौन से रहेंगे, तो पहला और तीसरा, तो हमने कौन सा देखा था, एक नेहा और निरंजन, ये क्या हो जाएंगे, ट्विंस हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे। अब नेहा और निरंजन कहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिए हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 7 ईयर, 2 ब्रदर के एज का डिफरेंस कितना है, 7 ईयर भाई बोला है। आफ्टर 8 ईयर्स हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन देयर एज, एक बिल्कुल सिंपल है, आज अगर 2 भाइयों के एज का डिफरेंस 7 ईयर्स है तो कितने भी साल कर लो उनके एज का डिफरेंस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, पहले 7 ईयर्स था तो अभी भी 7 ईयर्स ही रहेगा। उसके बाद में माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 9 ईयर्स, ठीक है। अब मेरी जो सिस्टर है वो मेरे से 9 साल की बड़ी है, एंड हर एज इज 20 ईयर्स, तो फाइंड माई एज, तो क्या करेंगे, 20 ईयर्स में 21 में से 9 माइनस करेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, उनकी एज क्या होगी, यानी मेरी एज क्या होगी, 12 साल, 12 ईयर्स हमारी एज निकल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ रनिंग रेस
रनिंग रेस, क्या हुआ रनिंग रेस में, इन अ रनिंग रेस में अमंग 5 एनिमल्स टाइगर वाज बिहाइंड। देखो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन समझना है। इन अ रनिंग रेस अमंग 5 ईयर्स टाइगर वाज बिहाइंड, टाइगर वाज बिहाइंड, टाइगर पीछे था। कैमल वाज रनिंग इन बिटवीन एलिफेंट और हेयर, हेयर यानी खरगोश और किसके बीच में, एलिफेंट के बीच में कैमल चल रहा था। हु वाज रनिंग फार बिहाइंड इन द रेस, फार बिहाइंड, पहले बोला है कि सबसे बिहाइंड कौन है, टाइगर, तो सबसे पीछे में कौन रहेगा, टाइगर रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में मिस्टर एंड मिसेस रहाणे हैव 2 मैरिड सन। देखो मिस्टर एंड मिसेस रहाणे यानी 2 लोग हो गए, उसके बाद में 2 मैरिड सन है यानी 2 उनके बच्चे हैं और उनके मिसेस 2 होंगी क्योंकि उन्होंने शादी किया है। 3 अनमैरिड डॉटर भी है, 3 उनको लड़कियां भी जिनकी मैरिज नहीं हुई, इसके मतलब उनके मिस्टर नहीं होंगे, उनके हस्बैंड नहीं होंगे। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, तो मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, सो मिस्टर और मिसेस रहाणे 2 लोग हो गए, उनके 2 बेटे मैरिड बेटे हैं तो वो उनकी मिसेस हो जाएंगी, तो 2 + 2 + 2 6 हो गए, और 3 अनमैरिड डॉटर है तो टोटल कम से कम कितने मेंबर रहेंगे, 9 मेंबर रहेंगे। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनोहर अंकल, मनोहर का जो, मनोहर इज द अंकल ऑफ राहुल सन, मनोहर राहुल के सन का अंकल है। सो हाउ मनोहर रिलेटेड टू राहुल, तो उसका कौन होगा, अब उसके लड़का उसका ये अंकल है तो वो दोनों क्या होंगे, भाई होंगे। रफीक इज रहीम्स फादर, रफीक जो है वो रहीम का फादर है। रिया इज रफीक वाइफ, और रिया है वो रफीक की वाइफ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है, लड़का उनके पापा और मम्मी दिया है। रेहाना इज रियाज डॉटर, रेहाना जो है, रेहाना है वो रिया की डॉटर है। तो रेहाना और रहीम का क्या रिलेशन होगा, तो क्या होगा, वो उसकी सिस्टर होंगी, उसकी क्या होंगी, सिस्टर होगी। रेहाना कौन होगी, सिस्टर होंगी किसकी, रहीम की, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक लड़के के तरफ में क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। कौन, शशि, और क्या बोला, ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, वो लड़का है किसका, मेरे ग्रैंड मदर का इकलौते लड़के का वो लड़का है। सो हाउ इज शशि रिलेटेड टू बॉय, तो शशि उसका कौन होगा, तो शशि उसका कौन होगा क्योंकि उसके ग्रैंड मदर का इकलौता लड़का है, उसके पापा हो गया और वो उसका लड़का है, इसका मतलब वो कौन होगा, उसका भाई होगा, ब्रदर होगा। देन रवि इज टॉलर देन श्याम, रवि जो है वो श्याम से क्या है, टॉल है, ऊंचा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये रवि है, उससे ऊंचा क्या है, श्याम है, ठीक है। रवि इज, ये देखिए ये रवि है, ये श्याम है, ऊंचा है। राम इज टॉलर देन रवि, राम इज टॉलर देन रवि, राम उससे भी ऊंचा है, राम उससे भी ऊंचा है। देन राजू इज टॉलर देन विजू, वो अलग है, बस इतना ही, इतने में खेल हो गया। देन हु इज टॉलेस्ट, देन तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, राम इज टॉलर विथ देम, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द स्कोर बोर्ड, ये स्कोर बोर्ड दिखा रहा है, देखो ऐसा भी IPL चलता है, T20 चलता है, स्कोर बोर्ड दिखाया है। आप अ क्रिकेट मैच दैट वाज प्लेड यस्टरडे, इनका स्कोर बोर्ड दिया है। विराट ने 110 रन बनाए, युवराज ने 92 रन बनाए, रैना ने 48 बनाए, धोनी ने 78। हु स्कोर्ड लोएस्ट, सबसे कम रन किसने स्कोर किया है, तो सबसे कम रन है 48, और वो किसने बनाए हैं, रैना ने बनाए हैं। देन उसके बाद में लास्ट हमारे वाले टॉपिक का हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है, एट व्हाट टाइम द आवर एंड मिनट हैंड इन क्लॉक कंटिन्यू विथ ईच अदर, सॉरी कोइंसाइड विथ ईच अदर, एक के ऊपर एक कितने बजे रहेंगे, तो 12 o'clock, 12 o'clock, देखो 12 अगर बजते तो यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। 8 half past 11, ये तो ऐसे रह जाएंगी। उसके बाद में
11 ये ऐसे रह जाएंगे, 1 o'clock को भी ऐसे रहेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में वो पूरे देखना है। हमारे सोशल चैनल पर आप बने रहें, पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपको पढ़ा कर देंगे और स्कॉलरशिप में आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।